डेफिनेट इंटीग्रेशन चालू करेंगे। इसका सीईटी में वेटेज और बोर्ड्स में वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, यानी इसके अंदर से क्वेश्चन आ सकते हैं एक या दो, ठीक है, मैक्सिमम इंडेफिनिट से आता है। तो भी ये चालू करते हैं। बोर्ड्स में भी शायद से कोई एक क्वेश्चन आएगा, ये तो थ्योरम आएगा प्रॉपर्टीज में से, वरना इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा इसमें से। चालू करें। ठीक है, अब ये तुमने 11th में अपने फिजिक्स में तो देखा ही रहेगा ना, लिमिट्स के साथ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स फ्रॉम वेयर ए टू बी क्या रहेगा, एफ ऑफ बी माइनस क्या रहेगा, एफ ऑफ ए। तो ये बेसिकली किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, एरिया निकालने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एरिया अंडर कर्व में हम लोग को चाहिए रहेगा, क्योंकि अगर समझो मुझे ऐसे दिया हुआ है, अगर यहाँ पे 0 से 3 है, यहाँ पे भी 0 से 3 है, तो बेसिकली स्क्वायर है ना। तो अगर मैं यहाँ पे x dx करूंगा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक रहेगा, 0 से 3, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस रहेगा, समझो यहाँ पे 2 ले लेता हूं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 विच इज व्हाट 9/2। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा एरिया, 9। तो एयूसी में तुम लोग पूरी तरह काम किस पे करोगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन पे ही करोगे, ठीक है ना। अब इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। अब सबसे पहला वाला इंटीग्रेशन a टू a f of x dx विल बी व्हाट 0, सबसे पहला वाला प्रॉपर्टी। सेकेंड वाला प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन a टू b f of x विल बी माइनस कहां से कहां तक रहेगा, b टू a f of x dx। अब तुम इसको प्रूव कर सकते हो ना, है कि नहीं। अब इसको अगर प्रूव करना रहे तो कैसे प्रूव करोगे, इंटीग्रेशन तुम्हारा कहां से कहां तक जा रहा है, a से b f of x dx। लेट क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx क्या ले लोगे, g of x ले लो, g of x प्लस क्या ले लोगे, c। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, g of x प्लस c, कहां से कहां तक, a से लेके b तक। अब इसमें वैल्यू पुट करो, मुझे बताओ क्या आएगा, g of b प्लस c माइनस g of a प्लस c, है कि नहीं। अब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो c c क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या मिलेगा, g of b माइनस क्या हो जाएगा, g of a, है कि नहीं। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा, पहला वाला एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या, अगर मैं a और a एक ही इंटीग्रेशन में पुट करूंगा तो मेरा आंसर तो 0 आने वाला है, लेकिन यहां पे कैसे नेगेटिव आने वाला है। अब ये देखो, मैं अगर यहां पे कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा मुझे, g of a माइनस क्या होने वाला है, g of b, है कि नहीं, समझा कि नहीं समझा। अब ये मेरे को कब आया, जब मैंने यहां पे उल्टा जाओ, g of x कहां से कहां तक है, b2 है कि नहीं। और ये बेसिकली किसका इंटीग्रेशन था, g of x किसका इंटीग्रेशन है, f of x। तो तुम्हारा ये लिमिट कहां से कहां तक, b से लेके a तक, है कि नहीं, समझा कि नहीं समझा। ये वाला पार्ट समझा या नहीं समझा। ये देखो इंटीग्रेशन तुम्हारा कहां से, f of x dx का लिमिट्स कहां पे, a से b तक है, बराबर है। अगर मैं लिमिट्स को चेंज करता हूं तो क्या आएगा, नेगेटिव b टू a, करेक्ट है, f of x dx। तो इसको प्रूव कैसे करोगे, ये प्रूफ आता है, ये आएगा तो 2 मार्क के लिए आएगा, क्योंकि लास्ट का जो सेक्शन होता है ना बोर्ड्स में, लास्ट वाला सेक्शन 4 मार्क वाला, उसमें सिर्फ थियरम्स होते हैं, कुछ नहीं। 5 क्वेश्चन रहेगा या तो 4 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 2 थियरम्स रहेंगे, 2 सम्स रहेंगे। अब a टू b है, अब चलो इसको सॉल्व करोगे। मैंने बोल दिया इसका f of x dx का इंटीग्रेशन g of x है, समझा, अज्यूम कर लिया हम लोग ने ऐसा है। इसका इंटीग्रेशन किया, g of x प्लस c है, तुमने क्या पुट किया, a से b पुट किया, b पुट किया, फिर a पुट किया, ओपन करोगे c c कैंसिल, ये बन गया। तुमने कॉमन क्या लिया, माइनस। अब ये चीज कब पॉसिबल है, ये जो अंदर का, ये अंदर वाला चीज कब पॉसिबल है, जब तुम्हारा लिमिट a किधर होगा, ऊपर, और b किधर होगा, नीचे, यानी लोअर लिमिट क्या होगा b, अपर लिमिट क्या होगा a। अब लेकिन ये किसका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx है ना। तो इसको वापस से हम लोग ने क्या कर दिया, b टू a f of x, समझा, ये क्लियर हुआ ना। तो ये लिखना पहला, दूसरा ये लिखना, हर एक प्रॉपर्टी प्रूव करते हुए जाएंगे, यानी जो इंपॉर्टेंट है वो।
ठीक है, आगे जाए प्रॉपर्टी 3 पे। चलो देखो 3 वाले पे, इंटीग्रेशन a to b f of x will be equal to इंटीग्रेशन a to b f of t। ये दोनों का इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, है कि नहीं। अगर तुमने बोल दिया लेट इंटीग्रेशन ऑफ f of x, अगर इसको प्रूव करना रहे तो कैसे प्रूव करेंगे, लेट इंटीग्रेशन ऑफ f of x कहां से कहां तक, a to b क्या लेते हैं हम लोग, g of x प्लस c। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले तो क्या होने वाला है, g of x कहां से कहां तक, a to b तक, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, g of b माइनस क्या रहेगा, g of a, करेक्ट है। अब मैं यहां पे वेरिएबल नेम चेंज करता हूं, कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या। अगर मैं इधर f of t dt भी लूं, तुम मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, g of t रहने वाला है ना, a to b। अब पुट कर दो, g of b माइनस क्या हो जाएगा, g of a, therefore LHS equals to RHS। ये लिख लो, ये है प्रॉपर्टी 3। तो बेसिकली तुम वेरिएबल नेम चेंज करके लिख सकते हो, ठीक है ना, समझा कि नहीं समझा। इंटीग्रेशन थोड़ी अलग होगा। चलो आगे चलते हैं, प्रॉपर्टी 4, इंटीग्रेशन a to b f of x will be equal to इंटीग्रेशन a to c f of x c to b f of x dx, यहां पे भी dx। फिर c इज व्हाट, ग्रेटर देन c बट लेस देन क्या होगा, b। तो बेसिकली तुम अगर समझो तुम्हारा इंटीग्रेशन a से b में है, ठीक है, तुम चाहो तो इसके बीच का कोई भी नंबर यहां पे पुट कर सकते हो, ठीक है, यानी स्प्लिट करके। मतलब बेसिकली अगर समझो हमारा f of x कहां से कहां तक जा रहा है, 2 से लेके 6 तक ले लेते, चलो 6 तक ले लेते, यहां पे dx है। इसका जो नॉर्मली इंटीग्रेशन जो आएगा वो सेम इंटीग्रेशन कब आएगा, अगर तुम यहां पे 2 से 4 f of x dx लो, प्लस कहां से 4 से लेके 6 तक। अगर तुम इसका जो इंटीग्रेशन निकालोगे वो सेम रहेगा ये दोनों का ऐड करके, समझा ना। सी तो उसके बीच में ही लाई करना चाहिए था ना, अरे ए से बी निकालने का है मेरे को, एरिया जहां तक है वहां तक। कौन सा, तुम मुझे बताओ, मेरे को चाहिए इतना, तुम मेरे को बोल रहे हो मैं इतना निकालूंगा। अगर से हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर वो g of a minus g of c plus g of c minus g of b, हाँ तो फिर g of c और g of c का कट ही होगा ना। वो g of c होगा, बट देखो लिमिट एरिया तो इधर तक चाहिए ना, आगे फंक्शन डिफाइंड ही होने होगा, तो आगे जाके करने क्या वाले हो, है कि नहीं। अगर आगे तुम्हारा ग्राफ अगर एग्जिस्ट ही ना करे, मैं तुम्हें इतना चाहता हूं, तुम मुझे बोल रहे हो मैं इतना दूंगा, यानी बेसिकली समझो इधर से एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ब्रेक हो गया, ठीक है, अनडिफाइंड है, और फिर चालू हुआ। तो अगर तुम अपने हिसाब से चलोगे, अब इधर पे पहुंच गए तो इधर से लिमिट लिया तो मैं तो कभी निकाल ही नहीं पाऊंगा ना, मेरा तो फंक्शन ही गया है। इसीलिए कंपलसरी ये दोनों की लिमिट में, क्योंकि मेरे को मालूम है अगर मैं ये दोनों में निकालने जा रहा हूं तो वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो जब एग्जिस्ट कर रहे, कुछ एग्जिस्ट कर रहे तभी तो एरिया निकाल पाऊंगा ना, कुछ है ही नहीं तो, समझे ये। तो उससे आंसर आ जाएगा, लेकिन सब केसेस में नहीं आएगा, अनडिफाइंड के केसेस में नहीं आएगा, तब गड़बड़ है। अभी के लिए एफ ऑफ एक्स पुट करे तो कैसे कट होते हुए दिख रहा है, लेकिन नॉर्मल अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आए तो तब गड़बड़ हो जाएगा ना, समझाइए। अब चलो इसको प्रूव कैसे करेंगे, प्रूव करते हैं। तो पहले इसको करते हैं, आरएचएस से एलएचएस को प्रूव करते हैं। चलो आरएचएस करते हैं। शुरुआत में क्या करोगे, लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx क्या होएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx g ऑफ x प्लस c ले लो। अब चलो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होने वाला है, g ऑफ x कहां से कहां तक, a टू c, x प्लस c a टू c प्लस ये कितना हो गया, g ऑफ x प्लस c c टू b
कितना हो गया, जी ऑफ सी प्लस सी माइनस जी ऑफ ए प्लस सी, ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट क्या होने वाला है, जी ऑफ बी प्लस सी माइनस क्या होएगा, जी ऑफ सी प्लस सी। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ इधर तक? अब चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या होने वाले, जी ऑफ सी, सी और सी तो क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस सी माइनस सी, क्या मिलेगा, जी ऑफ सी माइनस जी ऑफ ए, यहां पे प्लस क्या होएगा, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ सी, ये दोनों क्या हो गए अपने कैंसिल, क्या मिला हम लोग को, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो यही वाला रूल लेना, एलएचएस अगर करते तो यही मिलता ना, ये लिख लो। आगे चलो मैं, देखो फिफ्थ वाला प्रॉपर्टी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। समझे? चलो अब इसको प्रूव करेंगे कैसे, इंटीग्रेशन कहां से, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इसका और इसका वैल्यू सेम आने वाला है। चलो प्रूव करते हैं अभी इसको, आरएचएस पे ध्यान देना, पहले तो हम लोग लेट कर लेते थे, लेट एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन क्या लेंगे हम लोग, जी ऑफ एक्स प्लस सी, डन। आरएचएस पे चलते हैं, आरएचएस पे जाने से पहले हम लोग a प्लस बी माइनस एक्स को क्या लेते हैं, t, बहुत बड़ा वैल्यू है ना, क्या ले लिया t। अब x को उधर भेज दो, t को इधर लेके आओ, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t माइनस a प्लस बी, है कि नहीं, ये भी करने की जरूरत, ऐसे ही रखते हैं, ठीक है ना, समझा कि नहीं समझा। अब देखो तुम्हारा लिमिट क्या है, a से b है, लेकिन तुम इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हो, dx कर रहे हो ना। अब तुम जब इधर मुझे बताओ a प्लस बी माइनस एक्स को तुम t बोल रहे हो, तो तुम्हारा इंटीग्रेशन बट ऑब्वियस है सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, dt। बाप रे, अरे ये महेश मैंने क्या है कि नहीं, समझा कि नहीं, वो समझता नहीं, हो जाता है। देखो अब मुझे बताओ, देयरफॉर dx इक्वल्स टू क्या हो गया, dt, तो यानी तुम्हारा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt होगा। तुम मुझे बताओ, तुम पूरा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t करने वाले हो, ठीक है, तो वहां पे लिमिट्स भी विद रिस्पेक्ट टू क्या होना चाहिए, t होना चाहिए ना। a और b तो विद रिस्पेक्ट टू क्या था, x था ना, है कि नहीं, समझा कि नहीं समझा। तो वहां पे लिमिट सेम चलेंगे क्या, नहीं, तो कैसे करोगे, बोलो क्या माइनस, क्या माइनस है, यहाँ पे माइनस dt आएगा ना, माइनस है, कहां पे, फंक्शन में भी माइनस होगा, यहाँ पे। चलो सॉल्व करते हैं ना, अगर हम लोग का माइनस लास्ट में बचा तो वो माइनस रहेगा, ठीक है, बट नहीं रहेगा। अब यहां पे देखो dx लिमिट चेंज कर देंगे, dx इक्वल्स टू माइनस dt बन रहा है ना, दोनों साइड पे डेरिवेटिव तुमने लिया, तो माइनस dt इक्वल्स टू क्या हो गया, dx, करेक्ट है इधर तक। अब देखो when x इक्वल्स टू a, लोअर लिमिट क्या है, a, when x इक्वल्स टू a, मुझे बताओ जब x इक्वल्स टू a रहेगा तो माइनस a प्लस a क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो when x इक्वल्स टू a, a प्लस b माइनस a, ये दोनों कैंसिल, t इक्वल्स टू क्या रहेगा, b, समझे। और when x इक्वल्स टू b, t अपना कितना रहने वाला है, a प्लस b माइनस b विल बी व्हाट, t, तो यहां पे b क्या हो गया, कैंसिल, t इक्वल टू क्या हो गया, a। तो ये चीज याद रखना, तुम कभी भी सब्स्टिट्यूशन वाला सम करोगे ना, तुम जो भी चीज को अज्यूम कर रहे हो उसके रिस्पेक्टिव में तुम्हारा लिमिट्स होना चाहिए, ठीक है ना। तुमने कभी बोल दिया sin x इक्वल टू t, ठीक है, तो तुम्हारा जो लिमिट से 0 से π/2 जा रहा है, अगर समझो कोई सम है तुम्हारा लिमिट 0 से π/2 जा रहा है और सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व होगा, और तुमने बोल दिया लेट sin x इक्वल्स टू t, तो यहां पे पहले क्या पुट करोगे, sin 0, तो मुझे बताओ t कितना हो जाएगा, 0, और जब π/2 लोगे तब t कितना हो जाएगा, 1, तो तुम्हारा लिमिट्स कहां से कहां तक जाएगा, 0 to 1, समझे ना। सब्स्टिट्यूशन में इस चीज को याद रखना। अब
हम लोग ने ये अज्यूम कर लिया, अब सब कुछ हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। a प्लस बी माइनस एक्स इज व्हाट, t, इट इज f ऑफ t। यहां पे क्या आएगा, माइनस डी टी। तुम्हारा जो लिमिट्स है कहां से कहां तक जा रहा है, जब x इक्वल्स टू a है अपना b आया, और जब x इक्वल्स टू b है तब क्या है अपना a है कि नहीं, समझे कि नहीं समझे? इधर पे किसी को डाउट है? अब मैं इसका लिमिट्स चेंज कर देता हूं, क्या हो जाएगा, ये a टू b हो गया ना, ये पार्ट समझा? इधर पे किसी को डाउट है? मैंने लिमिट चेंज कर दिया और नेगेटिव ही गायब हो गया, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। अब ये कौन सा प्रॉपर्टी है, अभी तुमने देखा था, थर्ड वाला ना, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही रहता है ना, है कि नहीं? तुमने बस वेरिएबल का नाम चेंज किया है, तो मतलब बेसिकली मैं इधर बोल सकता ना, दिस इज इक्वल टू व्हाट, LHS। देयरफॉर एफ ऑफ टी इंटीग्रेशन a टू b dt इज इक्वल टू a टू b f ऑफ x dx। तो हो गया ना अपना प्रूफ, समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये वाला? इसमें डाउट है तो पूछ लो। हाँ, समझा ये वाला पार्ट? ये वाला लिख लेना, प्रॉपर्टी फिफ्थ। अब इसका एग्जांपल देखिए, किधर पे यूज कर सकते हैं इसको, देख सकते कि नहीं देख सकते? चलो देखो, आगे बढ़ू। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जा रहे हैं हम लोग, 30 से 60 तक, साइन स्क्वायर एक्स dx, साइन स्क्वायर एक्स dx। ये अपना क्वेश्चन है, हम लोग ने i इक्वल्स टू करके सॉल्व करना चालू किया, तो इसको नॉर्मली भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना, है कि नहीं? साइन स्क्वायर एक्स का अगर समझो तुम नॉर्मली सॉल्व करने जाते तो कैसे सॉल्व करते, साइन स्क्वायर एक्स रहता तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, करेक्ट है? फिर उसको इंटीग्रेट किया और वैल्यू पुट किया, उससे भी आंसर आता है, वो भी करेक्ट है। लेकिन अभी ये प्रॉपर्टी जो यूज किया, अगर इसको अप्लाई करना रहे तो कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन पाई बाय 6 से पाई बाय 3 क्या है, साइन स्क्वायर a प्लस बी माइनस एक्स ना, तो a प्लस बी करोगे तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स dx। ये कितना हो गया, पाई बाय 2, करेक्ट है? तो साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स dx, ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। 90 मीन्स व्हाट, चेंज और नो चेंज, चेंज। तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये दूसरा आ गया, ये इक्वेशन 2 बोल दो, और ये वाला इक्वेशन क्या रहेगा, 1। क्लियर हुआ? अब एडिंग 1 एंड 2 तो कितना हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक रहेगा, पाई बाय 6 से पाई बाय 3, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1, कितना हो जाएगा dx। अब मुझे बताओ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1x, कहां से कहां तक रहेगा, पाई बाय 6 से पाई बाय 3, ठीक है? हमारा यहाँ पे 2y, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो कितना होने वाला है, 90, विच इज व्हाट, x ही आएगा ना, हाँ, पाई बाय 3 माइनस कितना हो जाएगा, पाई बाय 6, ये कितना हो गया 2y, कितना हो गया पाई बाय 6, 2y, i का वैल्यू कितना आया, 1 कैसे आया, व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, शाबाश। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 है ना, एड 1 एंड 2, समझाइए? क्लियर हुआ ना? तो नॉर्मली करोगे तो भी आंसर आएगा, जरूरी नहीं ऐसे ही करना है। नहीं, ये वाले इसमें ए और बी स्विच क्यों? किसमें? इसमें ए और बी स्विच क्यों? ये पीछे वाले में, हाँ। क्योंकि मैं LHS के साथ प्रूव करना था ना, इक्वल है, नेगेटिव साइन आ रहा था ना, माइनस dt था ना वहां पे। हाँ तो सर, अगर a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी लिया था, हाँ, और dx माइनस dt आ रहा था, माइनस dt, हाँ और हमने वो RHS में कंसीडर किया, तो b और a उल्टा उल्टा होना। हाँ, उल्टा पुल्टा हुआ था, b और a हो गया ना, पहले a और b था, फिर क्या हो गया, b और a हो गया। इसका उल्टा होना, हाँ, इसका उल्टा किया हम लोग ने, a नीचे होना चाहिए। a नीचे आ गया, फिर तभी तो वो नेगेटिव साइन गायब हो गया। बट
अरे बाप रे बाप, रुको पहले ये लिख लेने दो बाकी। आगे चले, अब इधर देखो। हाँ भाई, जब x इक्वल्स टू a है, t इक्वल्स टू क्या मिला b, बराबर है। पहले a नीचे था, x इक्वल्स टू क्या है b है, t इक्वल्स टू क्या मिला a, ये ऊपर गया, बराबर ना। f ऑफ t माइनस डी टी है ना, ये नेगेटिव साइन अगर मुझे अगर हम लोग लिमिट्स इंटरचेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, एक और माइनस हो जाता है ना। हाँ, तो b ऊपर गया, a नीचे है, वही हुआ ना। तब नेगेटिव साइन एक और आता है ना, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और ये प्रॉपर्टी तो कौन सा, प्रॉपर्टी नंबर 3, विच इज सेम एज f ऑफ x dx ना। सर अगर हम जो RHS वाले साइड में वो a प्लस बी माइनस एक्स को t रखें तो वही रखा है ना, t रखा है, और फिर dx को माइनस dt लिखते हैं, तो वही लिया है, dx इक्वल्स टू माइनस dt। पर वो b और a मतलब b ऊपर है a नीचे है। हाँ तो अरे ये तेरा आया सब्स्टिट्यूशन के बाद, हाँ बराबर ना। सम सॉल्व नहीं हुआ इधर पे, प्रूव नहीं हुआ है। अब मैंने इधर पे लिमिट चेंज कर दिया, तो ये क्या हो गया, a टू b। आपको RHS में जाओ dx को माइनस dt लिखो, लिखा है, वही लिखा है, माइनस dt है उधर। मतलब अब लिटरली इक्वेशन में a प्लस बी माइनस एक्स को t से रिप्लेस करके dx को dt लिखते हैं। हाँ तो उसके बाद क्या, जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं लिमिट्स चेंज होते हैं। वही वाला एग्जांपल मैंने साइड में लिखा था ना, sin x अगर तुम t ले रहे हो, अरे इधर देख, तेरा लिमिट x के रिस्पेक्टिव में, वो t में कैसे पुट कर सकता है। अरे समझ, अगर तेरा ये 0 से π/2 है, तूने इधर लेट sin x इक्वल्स टू क्या ले लिया, t, तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा sin 0 इक्वल्स टू t, t इक्वल्स टू क्या होएगा 0। तो जब इंटीग्रेशन करेगा विथ रिस्पेक्ट टू t, तब यहाँ पे क्या आएगा 0, और फिर क्या पड़ेगा sin π/2 विच इज व्हाट 1, तो ऊपर आएगा क्या 1। मैं x को कैसे ले सकता हूँ, तुम x के लिमिट्स को नहीं ले सकते सेम। अगर इतना इजी रहता तो मैं इतना सॉल्व भी नहीं होता ना, वहाँ पे डायरेक्टली पुट करते हैं, है कि नहीं। t पुट गया, हो गया समझे। तो वही तो एक्सप्लेन किया था यहाँ पे, तुम्हें जो भी तुम सब्स्टिट्यूट कर रहे हो इसके रिस्पेक्टिव में लिमिट्स होना चाहिए, समझे। ये कर रहे हैं ना, तो एक एक लिमिट इस पर पुट करो, a पुट करो, t का वैल्यू क्या है b पुट करो, t का वैल्यू क्या है। अब लिमिट चेंज हो जाएगी, इसलिए हमारा लिमिट देखो क्या होगा, b टू a, ये लिखा ना, when x इक्वल्स टू a, t इक्वल्स टू b, when x इक्वल्स टू b, t इक्वल्स टू व्हाट a, तो इसलिए चेंज हो गया। समझाइए, क्लियर हुआ ना अभी। चलो इधर देखो, प्रॉपर्टी 6, इधर पे ध्यान देना। क्या ये प्रूव कर सकते हो, जैसे पहले वाला तुमने प्रूव किया था, ठीक वैसे इसको भी प्रूव करना है। तुम बताओ यहाँ पे किसको लोगे, t a माइनस एक्स को लोगे, बराबर। तो एक बार ये अटेम्प्ट करना, सेम ही चीज है, a प्लस 0 माइनस एक्स, सबका प्रूव हुआ इसमें। अब जब तुम लोग का x इक्वल a माइनस एक्स इक्वल टू t, dx इक्वल टू माइनस dt, अब लोअर लिमिट क्या है 0, व्हेन x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे t इक्वल टू क्या मिलेगा a, और जब x इक्वल्स टू a पुट करोगे यहाँ पे t इक्वल्स टू क्या मिलेगा 0। डन। ये कहां से कहां तक जा रहे हैं हम लोग का, a से लेके 0 तक। यहाँ पे क्या रहेगा f ऑफ t माइनस डी टी, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में। अब वापस से हम लोग लिमिट को क्या कर देंगे, चेंज, 0 टू a f ऑफ t क्या हो जाएगा dt, विच इज सेम एज व्हाट LHS ना। समझा ये, सेम प्रॉपर्टी 3 फिर सबका ये हो गया ना। आगे बढ़ सकता हूं, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन को स्टार मार्क करना।
सीईटी में भी आया है, बोर्ड्स में बहुत रेयरली आया है, लेकिन सीईटी में आया है। और इसको शॉर्टकट जैसे सब लोग लर्न करवाते हैं, इसको शॉर्टकट जैसे लर्न करो। तुम लर्न मत करना, बहुत कुछ है लर्न करने के लिए फिर, ठीक है ना। आगे चलिए, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो, 0 से लेके π/4 log 1 प्लस tan x dx। 0 से π/4 1 प्लस tan x dx। हाँ बराबर। ठीक है, a माइनस एक्स, सेम प्रॉपर्टी वही यूज करना है, क्योंकि नॉर्मली करने जाओगे तो पागल हो जाओगे इसमें, है कि नहीं। चलता ही रहेगा सब। इसको क्या लेंगे, i इक्वल टू, अब देखो इसको और कोई तरीके से करने जाओगे तो बहुत बड़ा बनेगा और तुमको पता भी नहीं रहेगा इसमें t किसको लेने का, है कि नहीं। तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग रहता तो इजी पड़ता कि समझो यहाँ पे कोई log x है और वहां पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan x है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते और सॉल्व हो जाता ना। लेकिन अब इसमें कैसे करें, क्या लोगे हम लोग इसमें कौन सा है, पहले वाला प्रॉपर्टी क्या था, 0 to π/4 क्या रहेगा, log 1 प्लस tan क्या था, a माइनस एक्स ना, तो π/4 माइनस क्या रहेगा, सॉरी यहाँ पे किधर गया, a माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या रहेगा, π/4 माइनस क्या करोगे, x। समझा कि नहीं समझा, इधर पे 0 था, यहाँ पे a है, तो a माइनस एक्स डायरेक्टली हो सकता है ना, है कि नहीं। और ये वेरिएंट ही है ना, कौन से प्रॉपर्टी का, ये वाले प्रॉपर्टी का। यहां पे क्या था, a प्लस बी माइनस एक्स, तुम्हारा यहां पे एक टर्म 0 है, तो इसलिए a प्लस 0 माइनस एक्स करोगे तो क्या आएगा, a माइनस एक्स ही आएगा ना, है कि नहीं। अब तुमने ये कर दिया tan π/4 माइनस एक्स। मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या है, क्या है इसका, tan a माइनस बी क्या रहेगा, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, है कि नहीं। tan a माइनस tan b अपन 1 प्लस tan a tan b, इसको इधर पे एलसीएम लिया, tan क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये क्या बनने वाला है, 0 to π/4 2 अपॉन नीचे क्या आ गया, log 2 अपॉन 1 प्लस क्या हो गया, tan x, ये क्या हो गया, dx। चलो इसको सॉल्व कर दे, 0 to π/4 log 2 माइनस log ऑफ 1 प्लस tan x, 0 to π/4 ये क्या हो जाएगा, dx, है कि नहीं। इतना पार्ट समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ। अब तुम मुझे बताओ ये वाला पार्ट इक्वल टू क्या था, i, ये वही आ गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे i इक्वल टू तुम कर रहे थे, यहाँ पे एक और बार आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, i प्लस i कितना हो जाएगा, 2i विल बी इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन 0 से लेके कहां तक जा रहा है, π/2। मुझे बताओ log 2 क्या है, कांस्टेंट, वो कहां पे आया, बाहर, अंदर क्या रहेगा, 1 dx। अब हाँ, अब इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, x, तो ये कितना हो गया, 2y इक्वल्स टू व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 x 0 to π/2, 0 से π/2, यहां पे क्या है अपना log 2 है ना, π/4 ना, महेश ना, π/4 नीचे है तो 2 भी नीचे जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, π/8 log 2। तो वो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम लोग इसको लर्न करें, log 1 प्लस tan x 0 से π/4 π/8 log 2 में लर्न करो, है कि नहीं। क्या लर्न होएगा, क्या आज लर्न होएगा, 7 दिन के बाद तो याद भी नहीं रहेगा। सबने लिखा ये, आगे जा सकते हैं, देखो चलो एक्सरसाइज 4.2, हाँ 4.1 में 4 सम है और नेक्स्ट टाइम एक सम करेंगे सिर्फ, कभी नहीं आता वो, बेट लगा। फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, पहले इजी से चालू करेंगे,
1 से लेके 9 इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स dx। अब ये तो कर सकते हैं ना, x प्लस 1 x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स 1 से लेके 9 तक। हाँ ये 9 है, मैं 2 बार बोला भी 1 से लेके 9, 1 से लेके 9। कैलीग्राफी ठीक है, तेरे को कैलीग्राफी जमेगा नहीं, अलग है वो, आर्ट अलग है वो। क्या बोलिए? अब तो आना चाहिए, इतना इंटीग्रेशन का तुमने दिया ना टेस्ट, बाप रे बाप। कैसे करेंगे? कुछ बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, देख के बुरा लग रहा है। ये लो, अरे उनको सिर्फ स्प्लिट करके दिखा रहा हूं, स्प्लिट ऐसे होता है। समझे? ये x रेज टू 1 है, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, दोनों का बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा x रेज टू 1 माइनस हाफ, और ये ऊपर जाएगा x रेज टू माइनस हाफ 1 से लेके 9 dx। अब तो कर सकते हो ना, है कि नहीं? अभी इंटीग्रेशन कर दो, 64/3 है, सबका वही है ना 64/3, नहीं सेम ना? x रेज टू हाफ प्लस x रेज टू माइनस हाफ इंटीग्रेशन 1 से लेके 9 कितना हो गया? x रेज टू 3/2 3/2 x रेज टू हाफ हाफ 2 ऊपर चला जाएगा ना, नहीं रुको बच्चों को तकलीफ हो जाएगी, 1/2 है कि नहीं? 16 है, बहुत गलत है, नहीं तू भी राइट हो सकता, क्या पता ये लोग गलत हो। क्या हो गया ये 2/3 20 आया, तो कितना है? अब चलो वैल्यू पुट कर दो, पहले क्या पुट करोगे 9 मतलब किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर। इधर तक सब लोग को आया कि नहीं आया? यहां तक तो आया रहेगा, अब बस वैल्यू पुट करना है, चलो पुट करते हैं यहां पे 2/3 9 को मैं 3 स्क्वायर रेज टू 3/2 लिखता हूं, यहां पे 2 इंटू क्या, ये तो 3 हो जाएगा, 9 ये तो स्क्वायर रूट है ना, तो 9 इसमें क्या तो 3 मिलने वाला है। आगे कितना हो गया माइनस, विच इज व्हाट 2/3 प्लस 2। अब चलो इसको सॉल्व करते, 2 कैंसिल, 3 का क्यूब कितना होगा 27 2 से कितना हो गया 54/3 2 3 से कितना हो गया 6 माइनस कितना हो गया 3 2 6, तो कितना होने वाला है, चलो इसको ऐसे ही रखते हैं -2 विच इज 4, और यहां पे कितना हो गया 52/3 बीच में प्लस कितना हो गया 64/3 ना। देखो कहां पे गलत गया, कौन से वाले प्रॉपर्टी a प्लस बी बट उससे क्या होगा, क्या अचीव करेगा? इंटीग्रेशन तो उधर पे ही जाना है, तू 9 और 1 की जगह पे क्या पुट करेगा 8, हाँ उससे भी आ जाएगा। वो यूजुअली कब यूज़ करते हैं, अभी समझो जैसे साइन स्क्वायर था, साइन स्क्वायर का a माइनस बी मुझे मालूम है 90 डिग्री, यूजुअली कब यूज़ करते हैं जब 90 बन रहा होगा, ठीक है 90 बन रहा है तो एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाएगा ना, हाँ माइनस अच्छा हाँ नहीं अच्छा माइनस लिया
हो गया ये, आगे जाऊं? चलो मैं आगे चलूं, आगे जा सकते हैं ना? ये पहले ही सम में बहुत तकलीफ हो गई, चलो दूसरे सम पे जाते हैं। 2 से लेके 3 तक 1/x² प्लस 5x प्लस 6, कैसे करने का? 5/2 द होल स्क्वायर। अच्छा वैसे करके, वो चीज करने से पहले ना देख लिया करो रूट बनते क्या। क्या रूट बनते हैं यहाँ पे? कौन से 3 2 ना, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 6, ऐड करने पे 5, कौन से? x प्लस 3 x प्लस 2, 2 से लेके 3 तक। अब मैं यहां पे इसको कर सकता हूं ना, कैसे करूंगा? हाँ तो 1 इक्वल्स टू, वैसे करेंगे इतना। कैसे कर सकता हूं मैं इसको? x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2 कर सकता हूं, है कि नहीं? तो अब जब मैं ऐसे करूंगा, व्हाट इज x प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल। व्हाट इज 3 माइनस 2? 1। तो क्या 1 की जगह पे उसको नहीं लिख सकता क्या? मैं लिख सकता हूं। और फिर क्या कर देंगे हम लोग? स्प्लिट। तो कभी भी करने से पहले ना एक बार देख लिया करो रूट बन रहे क्या। रूट बन रहे तो हम लोग मैनिपुलेशन कर सकते हैं। x प्लस 3 x प्लस 2, नीचे x प्लस 3 x प्लस 2, यहाँ पे x प्लस 3 x प्लस 2, कैंसिल कैंसिल। कहाँ से कहाँ तक है? 2 से 3 1 अपॉन क्या है? x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन क्या है? x प्लस 3। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx है। ये कितना हो गया? x प्लस 2। ठीक है, यहां पे कितना है? log ऑफ x प्लस 3। ठीक है, ये पूरे का कहां से कहां तक है? 3 से लेके 2 तक। बट यहां पे व्हाट इज log a माइनस log b? log a बाई b। तो अब इसको सॉल्व करना ज्यादा कंपेरेटिवली इजी हो जाएगा ना। अब 3 पुट करेंगे, 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5। तो ये कितना हो गया? log 5 बाय 6 माइनस log कितना होएगा? 4 बाय 5। वापस से ये log a माइनस log b। व्हाट इज log a माइनस log b? तो कितना हो जाएगा? 5 अपॉन 6 अपॉन क्या रहेगा? 4 अपॉन 5। तो आंसर कितना आया? log 25 बाय 24। क्या तुमको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x? याद हो रहा है, बता दो। कैसे करेंगे? log ऑफ मॉड ऑफ, आप बता दो। तो क्लोज है cosec स्क्वायर x माइनस 1। क्या शेमलेस बच्चों, इसका log ऑफ मॉड ऑफ sin x कैसे आ सकता है? वो तो नहीं कौन बोला वो छोड़ो, लेकिन बोला है ऐसा किसी ने। इंटीग्रेशन ऑफ cot x log ऑफ मॉड ऑफ sin x होता है, लेकिन ये तो cot स्क्वायर है ना। तो cot स्क्वायर के लिए क्या करते हैं? cosec स्क्वायर x माइनस 1, cosec स्क्वायर x माइनस 1। तू भी इसके जैसे आंसर मत दे, आइडेंटिटी याद नहीं रहती ये ना भाई। अब क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x क्या होता है? माइनस cot x। माइनस cot x माइनस क्या होगा? x। कहां से कहां तक? 0 से पाई बाई 4। व्हाट इज cot पाई बाई 4? 1। तो ये माइनस 1 माइनस पाई बाई 4, 0 पुट करोगे तो खत्म ही है। तो अपना आंसर कितना है? ये नहीं, व्हाट इज cot 0? हाँ, cot 0 कितना रहेगा? नॉट डिफाइंड। तो फिर इसका पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि यहां पे जैसे ही तुम 0 डालोगे ये तो क्या हो गया? नॉट डिफाइंड हो गया ना, क्योंकि cot 0 कितना रहता है? नॉट डिफाइंड। हंस के है कि नहीं?
तो इसका पॉसिबल है क्या इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल? 0/1 पॉसिबल है ना, मतलब 0 2/1 पॉसिबल है। इनवर्स होता है आपने क्वेश्चन ही कर रहा है सर, क्वेश्चन में 0 अरे जीरो नहीं, इधर पे बस लिखना रहेगा इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट। लिख रही है तू? नेक्स्ट वाला आंसर देना तू। चलो ये हो गया सबका। डज नॉट एग्जिस्ट, वैसे क्वेश्चन आते हैं क्या, डज नॉट एग्जिस्ट। आप नेक्स्ट लेक्चर खत्म कर दो लग रहा है ये चैप्टर। हाँ ये नेक्स्ट ये नेक्स्ट लेक्चर आप कैंसिल कर दो ना लेक्चर, गाँव जा रहा हूँ बता देते। चालू करें, इधर देखो अरे बस करो बस करो। अब यहाँ पे इंटीग्रल -π/4 से π/4 1/1 माइनस साइन एक्स। हाँ 1 प्लस साइन एक्स क्या करेंगे? अच्छा वैसे बोल रहे हो, कर सकते हो वैसे कुछ प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी उठा के कर सकते हो। कैसे करेंगे इसको? बाकी लोग बोलो, कुछ बच्चों ने प्रॉपर्टी बोला, लेकिन अगर इंटीग्रल करना है तो कॉन्जुगेट, क्या करेंगे? कॉन्जुगेट। शाबाश, क्या बात। कॉन्जुगेट से क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई, है कि नहीं? तो नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन एक्स, नीचे क्या आएगा? कॉस स्क्वायर एक्स ना, है कि नहीं? -π/4 से क्या हो जाएगा? π/4। अब तो ये हो गया ना, क्या करने वाले हो? सब्स्टिट्यूट, स्प्लिट, कुछ भी बोलते हैं कॉन्फिडेंटली दिया। 1/cos स्क्वायर एक्स और ऊपर क्या होगा? साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर एक्स। 1/cos स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स। साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या होता है? sec एक्स tan एक्स। अब तो हम लोग इंटीग्रल कर सकते हैं, है कि नहीं? मुझे बताओ, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर एक्स? tan x। एंड व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ sec x tan x? sec x। कहां से कहां तक? -π/4 से π/4 तक। ठीक है, क्या है आंसर? 2 कॉमन 1 प्लस रूट 2 कॉमन 1 प्लस रूट 2 है ना, 2 रूट 2 प्लस 2 है ना। ये देखो, इसको कैसे कर सकते हो? ये शायद तुमने फिजिक्स में पढ़ा रहेगा ना। अगर नेगेटिव पॉजिटिव रहता है, इधर देखो देखो, स्ट्रगल मत करो, नेगेटिव और पॉजिटिव रहता है, ठीक है ना? तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ tan x प्लस sec x। कहां से कहां तक? 0 से लेके किधर तक? π/4 तक। ये फिजिक्स में किया रहेगा ना? नहीं किया तो अभी देखो, ठीक है? कहां से कहां तक है? जब भी -a to a, समझो ऐसा है, -a to a f of x dx है, तो समझो इसका तुम्हारा इंटीग्रल g of x आ रहा है, तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो? 0 to, सॉरी क्या कर सकते हो? 0 to a और मल्टीप्लाई किससे करोगे? ट्वाइस। समझे ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बेसिकली तुम क्या करते हो? देखो, तुम यहां पे -π/4 से π/4 ले रहे हो, ठीक है? एक नेगेटिव साइड है, एक क्या है? पॉजिटिव साइड है। तो इधर का पॉजिटिव एरिया प्लस कितना, यहां का नेगेटिव एरिया, दोनों एरिया क्या रहने वाले? सेम ही रहने वाले ना। तो दोनों एरिया को बेसिकली तुम क्या करते हो? 2 से मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करना ज्यादा इजी है ना। तो tan π/4 कितना रहता है? 1 प्लस, और मुझे बताओ sec π/4 कितना रहता है? √2।
एक और गड़बड़ है यहाँ पे, ये और आगे सॉल्व हो सकता है। माइनस कितना हो सकता है यहाँ पे, अरे सॉरी, tan 0 कितना रहता है 0, एंड व्हाट इज sec 0 1 है कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 1। तुम्हारा आंसर करेक्ट है क्या? तुमने 0 पुट किया था या नहीं किया था? नहीं किया रहेगा ना, तुमने 0 पुट किया था, तुम लोग ने जो आंसर लाया, अच्छा तुम्हारा -5, ठीक। ये कितना हो जाएगा ट्वाइस 1 और -1 कैंसिल, कितना हो गया √2, तो कितना आना चाहिए 2√2 आना चाहिए ना। हाँ तो √2 कैंसिल, आंसर 2 ही होएगा ना, बट इससे क्यों नहीं आया, मतलब ये यहाँ पे कहीं पे तो मैंने मिस्टेक की है। अगर मैं इसको डायरेक्टली करूंगा, रुको यहाँ पे कितना हो गया tan π/4 प्लस sec π/4, ठीक है, ये हो गया माइनस कितना आएगा tan ऑफ -π/4 प्लस sec ऑफ -π/4। sec ऑफ माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा, तो यहां पे तो √2 आया, यहां पे -1 आया, यहां पे माइनस है, इधर क्या हो गया 1 आया और इधर क्या आया √2 आया, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1 प्लस √2 प्लस 1 एंड माइनस √2, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, आंसर आया 2। रैशनलाइज करने पे ऊपर क्या बना 2√x+3 प्लस √2x+3, सॉरी x - 3, नीचे क्या बनने वाला है 2x और -2x क्या हो गया कैंसिल, 3 + 3 कितना हो गया 6, तो ये 6 को तो बाहर ले लेते, इंटीग्रेशन रखो 3 से लेके कहां तक 5 तक, ये कितना हो गया dx। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा 2x⁻3, ये रेशो पूरा रेशो क्या है 1/2 है ना, तो 1 कितना हो जाएगा 3/2 और नीचे भी क्या आएगा 3/2, ठीक है, यहाँ पे 1/6 को रखो, लेकिन 2 भी आने वाला है ना, है कि नहीं, तो नीचे क्या आएगा 2 भी आएगा, 2 क्या होने वाला है कैंसिल। सेम चीज यहां पे होगी 2x - 3 रेस टू क्या होएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। पूरा इंटीग्रेशन हमारा कहां से कहां तक जा रहा है 3 से लेके 5 तक। अब 3 तुम्हारा बाहर आ गया तो कितना हो गया 1/18, अंदर क्या होने वाला है 2x + 3, तो होल रेस टू कितना है 3/2 प्लस कितना है 2x - 3 होल रेस टू कितना है 3/2, सब कुछ कहां से कहां तक 3 से लेके 5 तक। तो सब कुछ रूट में ही रहेगा, आई गेस तुम्हारा आंसर बहुत बड़ा सा रूट में आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनना। यहाँ पे 5 13/3/2 कितना हो गया 13√13, फिर इसमें 5 पुट करेंगे 2 5 अगेन 10, 10 - 3 कितना हो गया 7, तो ये तो 7√7 हो गया ना, है कि नहीं। फिर उसके बाद 3 पुट करोगे, बीच में माइनस है, कितना होना है 2 3 6, 6 + 3 9, तो ये कितना हो गया 9√9 होएगा ना शायद 27, तो अरे शाम कितना होने वाला है यहाँ पे 3 का स्क्वायर 27, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 6 - 3 विच इज व्हाट 3√3। तो इसका पूरी तरह परफेक्ट आंसर नहीं आएगा, रूट में ही रहेगा। क्या आगे जा सकते हैं? अब इसका आंसर बताना, x² - 2 upon x² + 1, 0 to 1 x² - 2 upon x² + 1, देने तो चाहिए, सिर्फ 10 पेपर बाकी थे उनके, कल देंगे नहीं,
आप किसी से डांट रहे हो उनको फिर भी नहीं और बार संडे में मे बी काम बीच में तुम नोट्स का काम आ गया था 11 का, मे बी इसलिए। लेकिन सिर्फ 10 ही पेपर बाकी है, बस उनको एंट्री करना है। पेरेंट्स को शायद याद है ना क्या होता है? वो ग्रुप पे जाता है। अच्छा, कोई नहीं देखता? पेरेंट्स नहीं देखते, हम ही देखते ये वाला सॉल्व करना। वो प्रॉपर पूरा पेपर देख के तो मार्क्स दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर सेम है, क्या करोगे तुम? हाँ, ऊपर वाले को मैनिपुलेट करोगे, सेम बनना चाहिए। नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ऊपर भी क्या बनना चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर क्या करोगे? -1, तो कितना आएगा? -3। ठीक है, क्या करोगे? स्प्लिट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन 0 to 1। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गया ना, तो मतलब ये हो गया dx। चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1x 3। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर? tan इनवर्स ऑफ x। कहां से कहां तक है? 0 से लेके 1 तक। 1 रखोगे तो यहां पे 1 है, tan इनवर्स ऑफ 1 कितना हो जाएगा? π/4। 0 पुट करोगे तो 0, एंड व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ 0? 0। तो आंसर कितना है? 1 - 3 π/4। तो ऊपर नीचे पावर सेम रहेगा, तो मैनिपुलेशन करने का ट्राई करो कि डिनोमिनेटर जैसा ही न्यूमरेटर बन जाए। आगे जा सकते हैं। ये ओरली बताना, ये वाला आगे जा सकता हूं ना? ये कैसे करेंगे? sin 4x इंटू साइन 3x dx 0 से लेके π/4। हाँ, फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? 2 sin a sin b। क्या होता है 2 sin a sin b? cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, है कि नहीं? ये नहीं कर रहे, आगे जा सकता हूं ना मैं? ये वाला सम तुम कर सकते हो ना, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। तो यहां पे cos a माइनस b तो कितना हो जाएगा? x माइनस cos a प्लस b कितना आएगा? 7x। यहां से लेके यहां तक क्या होगा? 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन कर ही सकते हो ना? वो रहने दो, ये सम ज्यादा इजी है। इसके बाद नेक्स्ट वाला 0 से लेके π/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन 2x। डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, cos x प्लस साइन x। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x क्या होता है? cos x प्लस साइन x। तो ये क्या हो जाएगा? cos x प्लस साइन x। इसका इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 dx। अब ये तो बता दो इसका, ये फॉर्मूला है इसका। टू बाई रूट 2 इधर -1 तो आने वाला है, तो 2, हाँ √2 - 1। आंसर क्या आने वाला है? √2 - 1। π/4 प्लस π/4 2/√2 और 0 पुट करोगे cos 0 इज व्हाट? 1। 2 को मैं √2 लिख सकता हूँ ना, तो √2 - 1। अरे हाँ, sin x माइनस cos x। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके π/4 1/√2 1/√2 कितना है? -1 ना, 1 ही आ रहा है, 1 आ रहा है, 1। हम लोग बिना इंटीग्रेशन के पहले ही डाल दिया। ये कैसे करोगे?
साइन रेस टू 4x क्या करोगे, साइन स्क्वायर एक्स रेस टू क्या कर दोगे, स्क्वायर, 0 से पाई बाय 4। अब व्हाट इज साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन क्या हो जाएगा 2, सबका क्या हो रहा है स्क्वायर, 0 से कहां तक है पाई बाय 4, 2 बाहर आ गया तो कितना होएगा 1/4। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, 0 से पाई बाय 4, 1 माइनस कॉस 2x का क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर। अब इसको ओपन कर सकते हैं ना, क्या हो जाएगा यहां पे 0 से पाई बाय 4, ये हो गया पाई बाय 4, a माइनस बी द होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x, है कि नहीं। इधर तक किसी को कुछ डाउट है क्या। अब इसके आगे देखो, तुम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, बट इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ये वापस से यहां पे फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 प्लस कॉस 4x अपॉन क्या हो जाएगा 2। ये समझा या नहीं समझा, ये वाला पार्ट समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा तो बोलो नहीं समझा है। देखो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, एंगल तुम्हारा क्या हुआ डबल हुआ ना। अब मैं तुमसे बोलूं कॉस स्क्वायर 2 थीटा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाई 2, है कि नहीं, फॉर्मूला तो सेम है, तुम्हारा एंगल बस ट्वाइस हो रहा है ना, तो सेम यहां पे हम लोग ने ट्वाइस कर दिया, यहां पे क्या है 1 माइनस 2 कॉस 2x, हमारा पूरा इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 4 तक जा रहा है, यहां पे 1/4 है। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना, चलो चाहिए तो पहले एलसीएम ले लो और उसके बाद 2 बाहर निकाल लो। नहीं लास्ट ईयर इस साल जो हुआ ना सीडी, सबसे ज्यादा लोगों ने अटेम्प्ट किया है, आज तक पहले कभी नहीं हुआ था, इतने स्टूडेंट्स नहीं दिया, नहीं ओवरऑल पूरे महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा लोगों ने दिया था सीडी। कॉस का माइनस साइन नहीं होता, सिर्फ साइन होता है। अब ये कर सकते हो, 1/8 हो गया, 2 + 1 3 है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3x, हाँ वही हो, इधर पे 3x, यहाँ पे 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे सिर्फ sin 2x, फिर क्या बचेगा sin 4x/4, 0 to π/4। ये वाला पार्ट समझा। पहले इधर एलसीएम लिया 2 का, 2 जैसे ही लिया 2 को बाहर ले लिया तो ये कितना हो गया 1/8, ठीक है। एक बार ये 1/8 हो गया, 2 + 1 कितना हो गया 3, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3, 3x, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, sin 2x/2, 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या मिला sin 2x, फिर उसके बाद व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x, sin 4x/4। अब तुम पुट कर सकते हो ना π/4 यहाँ पे, तो फाइनल आंसर कितना बनेगा हम लोग का, यहाँ पे 1/8, इधर पे क्या होएगा 3 π/4, इधर पे पुट करोगे तो कितना आएगा 1, क्योंकि 2 × π/4 इज व्हाट π/2, यहां पे π/4, 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, व्हाट इज sin π 0, हाँ तो 2 गायब भी हो गया ना, ऊपर पहले से 2 है ना, तो 2 को मल्टीप्लाई किया होगा ना ऊपर, नहीं भाई 2/2 कैंसिल, हाँ यहाँ पे 4 है, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम पहले से 2 था ना, तो 4 उसके बाद 2, यहाँ पे बचेगा 2, π/4 पुट करोगे, 2 × π/4 मींस व्हाट π/2, व्हाट इज sin 90, 1, 2 1 सा कितना हो गया 2, 4 × π/4 कितना हो गया π, व्हाट इज sin π 0। अब 0 पुट करेंगे, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 ना, सब कुछ 0 हो गया, तो अपना आंसर कितना आने वाला है 3π/32, 2 1 2 4 1/4 ना।
यही आया था ना। चलो इसका बताना अभी। अब बताओ, अब यहां पे क्या करोगे? अब तुम होल स्क्वायर बनाओगे या नहीं बनाओगे? इस केस में होल स्क्वायर बनाओगे या नहीं बनाओगे? डिनोमिनेटर में बनाओगे ना? हाँ 13 है वो। तो इस केस में तो होल स्क्वायर बन सकता है ना, क्योंकि रूट तो निकलने वाले हैं नहीं। तो क्या बनाओगे? होल स्क्वायर। तो मिडिल टर्म डिवाइड बाय 2 और उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और माइनस 4। तो कितना हो गया यहाँ पे? 9। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है? -4 से लेके कहां तक है? 2 तक। इसको एक ब्रैकेट में डाल दो। क्या हो गया? 1/x प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है? -4 से 2। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर? क्या रहेगा? 1/a tan इनवर्स ऑफ x by a। ये तो 3 हो गया हमारा। कहां से कहां तक है? -4 से लेके कहां तक है? 2 तक ना। बाकी का जो आगे का पार्ट है वो घर पे कर लेना। सब्स्टिट्यूशन का वाला पार्ट, सिर्फ इंटीग्रेशन वाला पार्ट कर लो बस। आगे चलूं? सिर्फ इंटीग्रेशन वाला पार्ट करो अभी। अंडर रूट वाले फॉर्मूला याद है ना? 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है? 1/√। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बोल दो। x/2 वाला वो न्यूमरेटर में जब रहता था। x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सेम चीज log mod ऑफ x प्लस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। चलो आगे चलता हूं। ये देखो रूट वाला इसकी वजह से पूछा है। 0 to 4 1/√। क्या होने वाला है यहां पे? 4x माइनस x स्क्वायर। 4x माइनस x स्क्वायर। 4x minus x square को t नहीं, नहीं वो पड़ा। वो दूसरा है। जब लीनियर रहेगा तो क्वाड्रेटिक लीनियर रहेगा तब करते हैं हम लोग रूट वाले। यहां पे क्या बनाओगे? होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? 0 से लेके 4 तक 1/√, जाओगे माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको पॉजिटिव बनाना है तो मैं माइनस साइन को बाहर ले लूंगा। ये प्लस 4x क्या हो जाएगा? -4x। समझा? अब होल स्क्वायर बनाने के लिए किससे डिवाइड करूं? -4 को 2 से, और फिर क्या करूंगा? स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 1/√, माइनस कितना होने वाला है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एंड -4। कहां से कहां तक है? 0 से लेके 4 तक। अब ये -4 को मैं बाहर निकाल सकता हूं ना? बाहर पहले से माइनस है तो ये क्या बन जाएगा? प्लस। तो इंटीग्रेशन मेरा कहां से कहां तक जाएगा? 0 से लेके 4 तक 1/√4 बाहर आ गया माइनस, और इधर से लेके इधर तक ये क्या है? होल स्क्वायर है। किसका होल स्क्वायर है? x - 2 द होल स्क्वायर। किसका फॉर्मूला हो गया ये? 0 से 4 1/√2 का स्क्वायर माइनस x - 2 का स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है? 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, साइन इनवर्स ऑफ x/a है कि नहीं? तो ये वाला कर दो। अब तुम लोग क्या हंस क्यों रही? ये कितना हो गया? साइन इनवर्स ऑफ x - 2 कहां से कहां तक है? 0 से लेके 4 तक ना। 4 पुट करेंगे तो कितना होने वाला है?
माइनस में सिर्फ माइनस पाई 3π/2 माइनस पाई बाई 3π/2 तुम लोग कैसे बोल रहे हो जब कल हम लोग का ITF वाला चैप्टर आने वाला है? साइन इनवर्स x का कहां से कहां तक रहता है? -π/2 से π/2। तो कभी 3π/2 बन भी सकता है क्या? नहीं। RIPTF कल तो हो गया ना। तो यहाँ पे तुम 4 डालोगे तो कितना हो गया? साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1। तो यहाँ पे मिस्टेक मत करना 3π/2। ये कितना हो गया? π/2। और ये कितना होएगा? माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस। तो घर पे डेफिनेट लेके बैठोगे तो एक बार इसका फॉर्मूला लर्न करके बैठना। नेक्स्ट वीक में वेक्टर का रहेगा। पूरा हाँ पूरा ही रहेगा ना, हाफ ऑफ थोड़ी। हाफ ऑफ कैसे हो सकता है? वो फुल होगा। 5.3 तक अगले दो इजी जाएगा। क्या? पेपर ही बंद हो छुट्टी ले लो पेपर ही है मेरे हाथ में नहीं है, पेपर रखेंगे शायद। तो सर पूरा मार्क्स के पहले 50 सम ले दो हाफ रख दो 5.3 तक। थैंक यू। ठीक है, वेक्टर नेक्स्ट वीक में रहेगा और वो हाफ रहेगा, 5.3 तक रहेगा। उसके नेक्स्ट में पूरा और उसके बाद तो बोर्ड से तो पूरा ही आएगा। आंसर कितना आया? पाई ना। आगे चलूं? आप ध्यान में रखो x sin x यहां पे कौन सा रूल? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ना। तो कैसे डिसाइड करोगे? तो पहले कौन आ रहे वाला है? एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक? एल्जेब्रिक ना। तो इसमें से u कौन है? x। v कौन है? sin x। ठीक है, कैसे होने वाला है इसका इंटीग्रेशन? याद है तुमको? u is what? x into इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस इंटीग्रेशन किसका होएगा? अंदर d by dx ऑफ x into इंटीग्रेशन ऑफ किसका होएगा? sin x। ये तो 1 है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन? माइनस कॉस। एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस? साइन। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस x। व्हाट इज इंटीग्रेशन? माइनस कॉस। सबका लिमिट्स कहां से कहां तक है? 0 से लेके कहां तक है? पाई। पुट कर दो। ये तो 0 है, वो 1 है। 0 1 आएगा ना आंसर। तो जो लोग का मैथ्स में बैकलॉग है ना, तुम लोग अभी, हाँ नेक्स्ट वीक नहीं, उसके नेक्स्ट वीक से तुम कवर अप कर सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है। ठीक है, और इसके बाद का जो चैप्टर कर रहे हैं उसमें भी एक ही एक्सरसाइज है। तुम्हारा जितना बैकलॉग है ना तुम कवर कर सकते हो, तुम लेवल पे आ सकते हो। इंटीग्रेशन ही पूरा बैकलॉग नहीं आ रहा है, सच में नहीं आ रहा। मतलब अच्छा करो, ऑप्शन डिफरेंशिएट करते आगे चलो, स्पीचलेस ही कर दिया मैंने।
चलो आगे जा सकता ना। ये कर दो, चलो बातें मत करो। जब से इनडेफिनिट इंटीग्रेशन चालू है ना, कुछ बच्चों ने तो जान ही छोड़ दी है अपनी, यानी बोलोगे छोड़ ही दिया मैथ्स में, भगवान भरोसे ही चल रहे हैं। जब से इंटीग्रेशन चालू है, मोक्ष के रास्ते पे हो तुम। चल पहले ये कर पहले u कौन रहेगा और v कौन रहेगा? tan इनवर्स ऑफ x क्या रहेगा? u और x क्या रहेगा? v। tan इनवर्स ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ d बाई dx किसका आएगा? tan इनवर्स ऑफ x इंटीग्रेशन हो जाएगा x dx। ये क्या हो गया? x स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x बाई 2। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x? x स्क्वायर बाई 2। तो यहां पे x स्क्वायर, नीचे 2, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही रहेगा ना। क्या 2 को हम लोग क्या करेंगे? बाहर ले लेंगे। तो क्या होने वाला है? 2 अगर बाहर आएगा तो एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x, नीचे है 2 माइनस 1 बाई 2, इंटीग्रेशन क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या लगता है हम लोग क्या करें? न्यूमरेटर में क्या करेंगे? +1 -1 है कि नहीं? स्प्लिट कर दो तो कितना होने वाला है? एक्स स्क्वायर। पहले यहां तक लिख लेते हैं, इसको यहां पे लाते हैं। एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x बाई 2 माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर +1 एंड -1 कॉट आएगा, tan इनवर्स ही आएगा वापस से। तो कॉट आएगा, ये तो कैंसल 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है कि नहीं? अपना इंटीग्रेशन कहां? 0 से पाई बाय 4 है ना, है कि नहीं? क्या है इसका आंसर? 1। माइनस हाफ, यानी ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा? x विच इज x बाई 2, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन इधर पे अगर मैं माइनस ही रखूं, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x, और ये माइनस आ गया तो क्या हो जाएगा? प्लस, नीचे क्या आ गया? 2। ये पूरा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से लेके कहां तक गया? पाई बाय 4 तक गया ना। तो हाफ कॉमन लिया और 5/4 -1 1 0 से 1 है। 0 से 1 पाई बाई 8, पाई बाई 8, हाँ पाई बाई 4, हाँ करेक्ट। पाई बाई 4, पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 बनेगा ना, तो विच इज पाई बाई 4 माइनस हाफ ना।
यहाँ पे 1 पुट करो, यहाँ पे 1, ये तो गया, तो मतलब बेसिकली क्या है, tan इनवर्स ऑफ 1, व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ 1, पाई बाय 4, 4 नीचे है, 4 2 जा 8, तो पाई बाय 8, यहाँ पे भी पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 8 विच इज व्हाट 2 पाई बाय 8 है कि नहीं, 2 1 जा 2 4 जा, तो कितना हो गया पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2। कुछ बच्चों को तकलीफ हो रहा है तो ये लो ऐसे लिखते हैं, ये 3 बाई 2 को मैं ऐसे लिखता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ ना, 0 से 1 बाय रूट 2 dx। क्या करेंगे हम लोग, पुट साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू व्हाट t, x का वैल्यू अगर 0, व्हेन x इक्वल्स टू 0 t इक्वल्स टू व्हाट 0 एंड व्हेन x इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2, तुम इसमें अगर 1 बाय रूट 2 डालोगे, व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 2, पाई बाय 4, देन t विल बी इक्वल टू व्हाट पाई बाय 4, और इसका आप डेरिवेटिव ले लो, क्या होगा, व्हाट इज डेरिवेटिव साइन इनवर्स ऑफ x, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू व्हाट dt, समझे ना। अब ये तो dt, ये पूरा टर्म क्या हो गया तुम्हारा dt, तो ये आ गया dt, साइन इनवर्स ऑफ x क्या है तुम्हारा t, यहां पे ये वाला टर्म बाकी है, देखो साइन इनवर्स ऑफ x अगर t है तो x कितना होगा sin t, एंड व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर t, cos स्क्वायर t, cos स्क्वायर t, और ये ऊपर गया तो क्या हो गया sec स्क्वायर t, कहां से कहां तक है तुम्हारा इंटीग्रल, 0 से लेके पाई बाय 4 तक। अब इसको कर सकते हो ना, वापस से तुम्हारा क्या आ गया इंटीग्रेशन वाला हाँ पार्ट, ऐसे भी कर सकते हैं ना, मतलब पूरा इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं, फिर t को फिर से sin इनवर्स x, हाँ चलेगा, मतलब चेंज, लेकिन अभी अगर तुम इसको सीटी में करो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बोर्ड्स में करो तो मेथड चेक होगा ना, मतलब वो रॉन्ग है क्या सर? हाँ फिर वैसे नहीं वो लोग एंटिटी इन्हें मार्क्स काट देंगे, यानी तुम बेसिकली बोलो पहले पूरा इंटीग्रल कर रहे थे शांति से, फिर उसके बाद देखेंगे लास्ट में ना। तो ये तुम्हारा u है, ये तुम्हारा v है, ये u है, ये v है, तो t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर t, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर t, tan t माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ t इज 1, यहां पे क्या आएगा tan t, ठीक है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan t, log मॉड ऑफ sec t, log ऑफ मॉड ऑफ sec t। अब सारे t के वैल्यूज कहां से कहां तक है, 0 से लेके पाई बाय 4, इतना कर दो, बाकी घर पे करना उतना पार्ट, चलो घर पे क्या आवड़ी, सिर्फ पाई बाय 4 ही जाएगा ना, तो 1 इंटू पाई बाय 1, पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 1, इधर पाई बाय 4, एंड व्हाट इज log ऑफ पाई बाय 4 रूट 2, एंड व्हाट इज रूट 2, 2 रेज टू हाफ, तो ये 1 बाई 2 log 2 ना, पाई बाय 4 माइनस 1 बाई 2 log 2, पाई बाय 4 माइनस 1 बाई 2 log 2, 1 by 2 कैसे? रूट 2 है ना, तो 2 रेज टू हाफ ना, तो हाफ को ऐसे ले लो, तुम्हें रूट 2 रखना यहाँ पे पाई बाय 4, व्हाट इज सेक पाई बाय 4, व्हाट इज सेक पाई बाय 4, रूट 2, रूट, तो a रेज टू m, log a रेज टू m, m log, आंसर नहीं -1, यहाँ पे log ऑफ 1 इज व्हाट 0 ना, तो वहां पे 1 कुछ नहीं बनेगा, 0 की जगह पे कुछ भी नहीं बनेगा, इधर पाई बाय 4 पुट किया, tan पाई बाय 4 1 हो गया, माइनस इधर क्या हो गया रूट 2 हो गया, 0 पुट करोगे तो सबके सब 0 है ना, है कि नहीं। अब
इसको यहाँ पे छोड़ना है छोड़ सकते हो, या फिर ये और क्या होगा पाई बाय 4 माइनस 1/2 लॉग, ये कर सकते हो। ये हो गया। क्या मैं आगे जा सकता हूं? तुम लोग हिम्मत है तो मयंक सर को बोलो छोड़ने के लिए। छोड़ दिया हो गया सर। नहीं, एक और चांस मिलना चाहिए मेरे को। हिम्मत है तो श्रेयस सर को बोलिए दिखाओ। क्या मैं बाकी हूँ? इतनी बार जल्दी छोड़ा हूं मैं तेरी तो। ये चैप्टर मेरे को लगा था आधे घंटे पहले छोड़ रहा हूँ, बहुत बार मैंने 1 घंटे पहले छोड़ दिया ना। दो बार शिवम सर को भी हम लोग बोलते हैं। शिवम सर को छोड़ते हैं। शिवम सर 1 घंटा पहला। चलो शिवम सर ने एक ग्राफ पढ़ा है, छोड़ दिया। पाँच छोड़ दिया 3 घंटे। उनको ही मत sin 2x अपॉन sin raised to 4x प्लस cos raised to 4x। शाबाश शाबाश, क्या बात है, सही है। हाँ वही तो याद रखना है। ऐसे क्या कर रहे हैं, डिमीन कर रहे हैं, मतलब अचीवमेंट को भी ऐसे करके नहीं है। नहीं तूने अच्छा किया, गुड, मस्ती कर रहा हूँ मैं। चलो क्या हो जाएगा, ये किससे डिवाइड करोगे यहाँ पे? cos रेज टू 4x और sin 2x क्या होता है? 2 sin x cos x ना। ये लास्ट सम है। किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? cos रेज टू 4x। यहाँ पे क्या हो जाएगा? sin रेज टू 4x अपॉन cos रेज टू 4x अपॉन cos रेज टू 4x क्या हो जाएगा? 1। ये गया, इधर पे 3 हो गया ना, तो ये क्या हो गया बेसिकली 2 sin x अपॉन नीचे क्या होगा cos x, और इधर पे क्या होगा cos स्क्वायर x। ये क्या हो गया 1 प्लस tan रेज टू 4x। चलो इधर देखो, व्हाट इज sin अपॉन cos, कितना हो गया tan। 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या हो गया sec स्क्वायर x। यहां पे क्या है 1 प्लस tan रेज टू क्या है 4x। कहां से कहां तक? 0 से लेके कहां तक है? पाई बाय 4 तक। अब इसके बाद क्या, किसको सब्स्टिट्यूट करें? शाबाश, tan स्क्वायर x इक्वल्स टू व्हाट? t। पुट tan स्क्वायर x इक्वल्स टू t, तो ये क्या हो गया 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू व्हाट? dt, है कि नहीं? ये तो पूरा न्यूमरेटर का टर्म ही बन गया ना। अब यहां पे नहीं 1 प्लस लोगे तो उधर ही गलत हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट किसको करूं? यह 1 प्लस tan रेज टू 4x, 1 प्लस tan x द होल रेज टू 4x नहीं है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म हो गया ना, है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? अगर 1 प्लस tan x द होल रेज टू गया, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर x द होल रेज टू स्क्वायर होता, तब मैं कर लेता ना। 1 लिखे क्या करोगे? वापस तो पुट करना ही। इधर देखो, ये तो बन गया। मुझे बताओ, तुमने इसको t ले लिया, तो एक बार 0 पुट करोगे तो t का वैल्यू क्या होगा? When x equals to 0, तो t का वैल्यू कितना होगा? 0। And when x equals to pi by 4, t का वैल्यू क्या होगा? 1। तो तुम्हारा इंटीग्रल चेंज होने वाला है। कहां से कहां तक चेंज हो जाएगा? 0 से 1। ये हो गया 0 से 1। ऊपर तो पूरी तरह dt बैठा है और नीचे tan स्क्वायर का भी स्क्वायर है, तो विच इज व्हाट? 1 प्लस t स्क्वायर। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर? tan इनवर्स ऑफ t। कहां से कहां तक? 0 से 1। तो कितना है आंसर?
पाई बाय 4।